ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होगी रिकॉर्डिंग ऑन? रिकॉर्डिंग ऑन होगी या ना? यस यस, ओके जी सर, हो गया। ओके। सो अब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे? सो वो आप निकालोगे जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1.5 to 2.5 2.2 x square into f of x. f of x के that is 1 divided by 2.2 minus 1.5 into dx करके, ठीक है। सो यहाँ से जो आंसर आएगा उसको इधर पुट कर दो। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सो यू कैन सॉल्व इट। या हमें डायरेक्टली पता है कि यूनिफॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। सो जस्ट इधर पुट करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, आगे वो कह रहे हैं जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल टेक लेस देन 2 मिनट्स, ठीक है जी। सो अब हमने क्या करना है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 2 निकालना है। सो ये कैसे करोगे? सर ये मैंने किया भी है, इसका 0.71 आंसर आया था। 0.7 बिल्कुल। कैसे किया? सो हमने क्या इंटीग्रेट कर देना 1.5 से लेके 2 तक सर। 2 तक, बिल्कुल। किसको? 1/2 माइनस 1.5 को, ठीक है, इंटू 2 डी। एग्जैक्टली सर, 2। बिल्कुल, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है जी, डिटरमिन द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे निकालोगे? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि एफ ऑफ एक्स सर जो है इसका फॉर्मूला जी इसका बेसिक डेफिनेशन होती है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का। अपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना हो तो उसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी अपर रेंज उसने बता दिया दैट इज एक्स। सो मीन वो हर डिस्ट्रीब्यूशन की वेरी कर रही होती है। लेकिन लोअर रेंज क्या है? वो हर डिस्ट्रीब्यूशन की, जैसे यूनिफॉर्म की लोअर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ए, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की लोअर वैल्यू क्या होती है, 0। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की लोअर वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी। सो अब यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि इस क्वेश्चन के मुताबिक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालो। तो यहाँ पे हमारे पास लोअर वैल्यू क्या है, 1.5, यही है ना, 1.5, ठीक है जी सर। ठीक है। और अपर वैल्यू क्या आ जाएगी, x, और प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/b माइनस एक्स, दैट इज 2.2 माइनस 1.5 इंटू डी एक्स, ठीक है जी। सो इसका मतलब क्या है, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखेंगे, अब उसको लिखने का तरीक़ाकार क्या होगा, जो इसका आंसर आएगा हम कहेंगे कि जब x की रेंज 1.5 से लेके 2.2 तक है, तो वो जो इसका आंसर आया वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है जी। बट अगर x जो है वो लेस देन 1.5 से, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का आंसर क्या, 0। बट अगर x जो है वो ग्रेटर देन 2.2 है, तो देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल 1 टू 1 है। सो ये हमारा ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन गया, ठीक है जी। राइट सर। ओके ओके, सिमिलरली अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 4.37 है, दिस इज आल्सो अकॉर्डिंग टू द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। इसमें वो हमें पहले में कह रहे जी डिस्ट्रीब्यूशन राइट फंक्शन निकालो, ये तो अब आपको पता चल गया कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे निकालना है, क्लियर? ये तो हो जाएगा क्योंकि लोअर वैल्यू हमें गिवन है, अपर वैल्यू हमें गिवन है, राइट। सेकेंड में वो हमें कह रहा है कि डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ वेफर एक्सीड। अब हमने ग्रेटर देन निकालना है ये, सो ये हम कैसे निकालेंगे जी? अब वो हमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0.2125 x 2 1 निकालो,
कैसे निकालोगे? अब ये थोड़ा सा टेक्निकली है, क्यों? क्योंकि आपकी जो यूनिफॉर्म की रेंज है वो मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है, तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो जो उसकी बी वैल्यू है उससे ग्रेटर कोई पॉइंट आने के चांसेस क्या हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है? अगेन एफ ऑफ एक्स जो होता है वो बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। सो इट मीन कि मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो उसकी स्मॉलर वैल्यू से लेके, ठीक है, उसकी हायर वैल्यू तक है। अब मुझे क्योंकि ग्रेटर निकालना है, हायर वैल्यू का क्या मतलब है? अप टू यहाँ तक है, क्योंकि मुझे इसका ग्रेटर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन स्मॉल x। इसको लिख सकता हूँ ना कॉम्प्लीमेंट्री लॉ करके, जी सर। ठीक है? तो अब इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला पोर्शन क्या बन गया, इसको इनवर्स वे में हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट? कैपिटल एफ ऑफ एक्स मीन डिस्ट्रीब्यूशन राइट। फंक्शन। सो जो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का आंसर आया होगा उसको आप 1 में से माइनस कर दो, सो यू विल गेट द आंसर, राइट। ठीक है जी? ओके, जो नेक्स्ट है उसमें कह रहे हैं व्हाट थिकनेस इज एक्सीड बाय 10% ऑफ द वेफर, ठीक है जी? इसका क्या मतलब है? ये जी सर मैंने जो ये 4.34 का पार्ट सी है एज इट इज, मतलब ये सेम ही था। बिल्कुल, इसमें वो कह रहे एक्सीड है, सो इसका मतलब ये हो गया अगेन कि x इज ग्रेटर देन x, वो उसने बताया हुआ विच इज एक्स 10%, ठीक है ना? एग्जैक्टली। एक्सीड, सो ये किसके बराबर है? 1 माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स के, राइट, इज इक्वल टू 10%। सो दैट मीन एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया? विच इज इक्वल टू 90%, राइट? तो आप क्या करो 0.90%। जी सर। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि आप इस रेंज के अंदर सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू निकालो, और आपने करना है कि जब वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएगा तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? सो वो मैं आपको बता देता हूँ, ये आता है अप्रॉक्स, आता है जी 100x माइनस ये वैल्यू आ रही है जी 20.50, ठीक है, इज इक्वल टू 90%। सर ये स्टेप कैसे हो रहा है? मैं 4.34 में भी कंफ्यूज हो गया था। इसको आप करोगे ऐसे कि आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे निकालोगे? राइट राइट सर। 0.2050 x 1 माइनस 0.2150 माइनस जी 0.2050 इंटू डी एक्स, ठीक है? सो अब आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय वट एवर जो इनका डिफरेंस है वो x, क्योंकि 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? x, अच्छा। ठीक है? और x के अंदर आप जो है वो वैल्यू पुट करोगे तो वो क्या आएगी जी? 0.2050 और अपर क्या है? x। सो जब हम x के अंदर x पुट करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 0.2050, और डिवीजन में हमारे पास क्या है जी? जो इनका डिफरेंस था, क्लियर? जी ठीक है, ठीक। तो वो मेरा ख्याल डिफरेंस था जी 1 डिवाइडेड बाय .1 0.1000, ठीक है जी? सो जब इसको ऊपर लाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, ओके राइट सर। जी? जी सर। ओके, अब आप लोग जो है वो बाकी खुद कीजिएगा। पेज नंबर आइएगा 117 पे।
सो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके तो आप लोगों ने काफी क्वेश्चंस किए होंगे। जी सर। हम चलेंगे, खुद कीजिएगा, अगर इनमें कोई इशू हुआ तो वो फिर मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से पेज नंबर 127 पे आइएगा। इसमें हम दिस इज रिगार्डिंग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 4.74 पढ़िएगा जरा। अच्छा, इसमें आप देखिएगा कि उसने लिखा हुआ है पॉइसन प्रोसेस, ठीक है, विद एन एवरेज ऑफ 2 काउंट्स पर मिनट। सो लैम्डा जो हमें दिया गया दैट इज 2 काउंट्स पर मिनट, ठीक है जी। अब क्वेश्चन वो हमसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर नो 2 काउंट्स इन अ 30 सेकंड इंटरवल। सो इसका मतलब ये है कि हम जो एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है, मतलब लाइक राइट नाउ जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं। सो सबसे पहले अगर मुझे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए सॉल्व करना तो कैसे करेंगे जी, आप कर चुके हो, बताओ। अगर मुझे इसको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए सॉल्व करना तो कैसे करोगे? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होता है, ई माइनस लैम्डा टी, लैम्डा टी पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल, यही फार्मूला था हमारा, ठीक है। सो लैम्डा हमारे पास गिवन है विच इज एवरेज अकॉर्डिंग टू ए पार्ट, टी हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 30 सेकेंड्स, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या, 30 सेकेंड्स को जब हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1/2 मिनट, 1/2 आ जाएगा ना, ठीक है, 1/2 मिनट, राइट। सो इट मीन लैम्डा टी का आंसर क्या आ जाएगा, 1, राइट। लैम्डा टी का आंसर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि लैम्डा के 2 और टी के 1/2, सो दिस इज 1। ओके, सो वो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो टू काउंट, सॉरी नो काउंट, इट मीन हमने प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, x इज इक्वल टू 0, राइट। सो ये क्या बन जाएगा, e पावर -1 1 पावर 0 ओवर 0 का फैक्टोरियल, सो e पावर -1 इज योर आंसर। क्लियर? राइट। ओके, सो अगर अब हमने एक्सपोनेंशियल के जरिए करना है तो कैसे करोगे? सर डायरेक्टली जिसने स्लाइड में हुआ है x ग्रेटर देन 10 सेकंड्स को मिनट्स में चेंज करके। बिल्कुल, सो हमने बेसिकली अगर एक्सपोनेंशियल के जरिए करना है तो हम टाइम पर्सपेक्टिव से लेंगे, सो इट मीन हमने x इज ग्रेटर देन 1/2 मीन मिनट्स में करना है। मिनट्स में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लैम्डा मिनट्स में दिया हुआ है, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा, मसलन 0.5, और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की अपर रेंज क्या होती है, इन्फिनिटी, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो फार्मूला क्या होता है हमारा, लैम्डा e पावर माइनस लैम्डा x इंटू डी एक्स, सो लैम्डा की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। सो इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास वही e की पावर -1 ही आंसर आएगा। क्लियर? राइट। इज इट क्लियर जी? सो अब ये बाकी एक्सपोनेंशियल के ही क्वेश्चंस हैं, सो इनको आप खुद से ज़रा ट्राई कर लीजिएगा, ओके, एक्सपोनेंशियल के। सो अब हम जो है वो आगे चल रहे हैं। सर मेरा एक प्रॉब्लम था एग्जाम्पल 3 ट्रायंगल डिस्ट्रीब्यूशन में। जी, क्या है वो? एक मिनट से मैं आपको भी बताऊं। सर ये एरिया के हवाले से मुझे मसला आ रहा था, मतलब ये जो एरिया A2 हमने कैलकुलेट किया और फिर A1 जो किया।
इसमें आप देखें ना कि जब हम एरिया 1 निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हम एरिया 1 जो निकाल रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाला एरिया ले रहे हैं फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, राइट। सॉरी सर, स्लाइड मुझे असल में नजर नहीं आ रहा। ओके, एक सेकेंड। अब आ रही है शो? हेलो हेलो। जी सर, आ रही जी है मुझे। ओके, नहीं मुझे आवाज आप बात डिस्कनेक्ट हो गए। ओके ओके ओके। सो अब आपके पास के जो हमारे पास सबसे पहले क्या है कि हम क्या कह रहे हैं कि एरिया निकाल रहे हैं स्मॉलर ट्राइंगल का। स्मॉलर ट्राइंगल मीन कि हमारे डिस्कनेक्टेड है, ओके उनका नेट आज काफी स्लो। चले, बच्चे आप लोग कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर हो? सर हम लोग कल पैसे ही हैं। अच्छा, अल फैसल में हो, दैट्स गुड। जी सही सही सही। ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। जी सर, इंडस्ट्रियल में। हम्म। तो वहाँ पे और भी इंजीनियरिंग है, लेकिन उसमें ये कि पहले 2 साल की बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं बच्चों को। हम्म। फिर 2 साल बाद बच्चे डिसाइड करते हैं कि हमें इलेक्ट्रिकल में जाना है, इंडस्ट्रियल में जाना है, ओके, मैकेनिकल में जाना है। हाँ सही 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 सही। सो मोड ऑफ टीचिंग क्या है, इंग्लिश? जी सर, मॉडल टीचर। ओके। प्रोफेसर फॉरेनर्स हैं या ज्यादा अरेबिक ही हैं? अच्छा नहीं, फॉरेनर्स हैं सारे। ओके जॉर्डन, दैट्स गुड। tunisia। ओके ओके ओके। जी हिमाद आ गए हो? हेलो। जी सर। जी ओके। सो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमने करना है कि सबसे पहले कि बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं फ्रॉम 6.5 से 8 के दरमियान, ठीक है। सो हमने ट्राइंगल में 6.5 से लेके 8 के दरमियान निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने बेसिकली स्मॉलर ट्राइंगल और हम लार्जर ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। सो स्मॉलर ट्राइंगल कौन सी है, 9 से 8 के दरमियान, ये वाली है, ठीक है, और लार्जर ट्राइंगल के 9 से 6.5 के दरमियान वाली है। ओके, फिर हमारा मुझे लगता है फिर चला गया। जी जी हमारा आ गए हो? नहीं। तो सर मार्क कह रहे हैं कि आप कंटिन्यू रखें। ओके चलें बस। आपको तो बच्चे ये एग्जांपल क्लियर है? जी जी सर, मुझे समझ आया। ओके ओके। लास्ट टाइम जो है वो हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे थे। हम उसी का थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी। सो लाइक जैसे हम लोगों ने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था और हमने कहा था कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट में ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी जो मेमोरी लेस होती है। मेमोरी लेस को हमने डिफाइन किया था कि जो जस्ट आपको इंटायर हिस्टोरिक रिकॉर्ड नहीं चाहिए, जस्ट प्रीवियस इवेंट की बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करते हो कि फ्यूचर में क्या करोगा। सो सेम चीज़ जो है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होती है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या कहते हैं कि हमें इंटायर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम प्रीवियस टाइम की बेसिस के ऊपर डिटरमिन करेंगे कि नेक्स्ट में इवेंट अकर होने की या कोई भी चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दिया गया है कि सपोज हम ये कहते हैं कि हमने जी प्रोबेबिलिटी ऑफ t+1 और गिवन हमारे पास क्या है कि x जो है वो ग्रेटर देन t1 है। मीन हमने जी ये वाली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, गिवन ये है कि जी t1 जो है वो ग्रेटर है। सो अगर t1 ग्रेटर है सो इसका मतलब ये है कि हमने ये वाली प्रोबेबिलिटी फिर कैलकुलेट करनी है। सो दैट इज बेसिकली द लैक ऑफ
प्रॉपर्टी। या अगर इससे कन्फ्यूजन भी हो रही है तो हम इसमें मीन सिंपल ये याद रखिएगा कि हमने इस चीज़ को कैलकुलेट करना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन t1 प्लस t2 गिवन दैट। सो हमें ये इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है और हमने कैलकुलेट क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो t1 प्लस t2 इज लेस देन एक्स जो है वो लेस देन है t1 प्लस t2 के। ठीक है, ओके। सो इसी की हमारे पास जो एग्जांपल है ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है कि लाइक हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन लैम्डा की वैल्यू गिवन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, टाइम के पर्सपेक्टिव से, इन मिनट्स दिया हुआ, रेट के पर्सपेक्टिव से नहीं है। ठीक है, सो हमने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला पढ़ा था लैम्डा ई पावर माइनस लैम्डा टी, ये है रेट पर्सपेक्टिव से। ठीक है, और अगर टाइम पर्सपेक्टिव से लेना है तो इसी को हम यूँ लिख सकते हैं, लैम्डा की जगह पे क्या जगह 1/बीटा या 1/लैम्डा और e की पावर ये आ जाएगा जी 1/बीटा नेगेटिव x। ठीक है, सो दोनों फार्मूला सेम है, ये रेट के पर्सपेक्टिव से और ये टाइम के पर्सपेक्टिव से है। सो व्हाटएवर द जो भी फार्मूला आप यूज करना चाहो वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, सो अब हमने क्या करना है कि बेसिकली हमने निकालनी है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 30 सेकंड। सो हमने लेस देन निकालना तो सिंपली हमने उसको क्योंकि हमें पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसकी यही डेफिनेशन होती है, दैट इज एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। सो आप सिंपली प्रोबेबिलिटी उससे निकालो या सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में वैल्यूज पुट कर दो। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी या माइनस 1/बीटा इंटू टी। सो 1/बीटा हमारे पास क्या, दैट इज 1.4 और x की वैल्यू क्या 0.5। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो बी पार्ट में बेसिकली वो हमें मेमोरी लेस के बारे में बता रहा है। बी पार्ट में वो क्या कह रहा है कि जी नो पार्टिकल हैज बीन डिटेक्टेड इन द लास्ट 3 मिनट्स। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जी नेक्स्ट 30 सेकंड के अंदर, ठीक है जी, आने के चांसेस क्या हैं। सो दैट मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 3.5 हमने निकालना है गिवन कि 3 मिनट गुजर चुके हैं। सो दैट मीन हमने क्या निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो नेक्स्ट पार्टिकल डिटेक्ट होगा दैट इज बिटवीन 3rd मिनट टू 3.5 मिनट। ठीक है, और ये हमें गिवन है कि जी प्रोबेबिलिटी 3 मिनट गुजर चुकी है। सो सिंपली आप क्या करोगे कि इसके ऊपर इस पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू क्या है, और इस पॉइंट के ऊपर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो क्या है। सो 1 माइनस दिस, सो यू विल गेट द आंसर। इज इट क्लियर? जी जी सर, मुझे पूछना था वो जो आपने कहा था कि रेट पे तो ठीक है वो लगता है, लेकिन अगर टाइम पे हो तो बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे? नहीं, रेट होगा, रेट मीन दैट इज यूनिट पर टाइम। ठीक है, जब यूनिट पर टाइम है तो अब ये वाला फार्मूला लगाओगे इस शक्ल में। जी जी बिल्कुल सर, ठीक है, क्लियर है मुझे। हाँ, और अगर टाइम के पर्सपेक्टिव से तो बीटा लाजमी नहीं है, बीटा आप लैम्डा ही लिख सकते हो, फिर आप लिखोगे 1/लैम्डा ई पावर माइनस लैम्डा एक्स। जी जी ठीक है ना, सॉरी 1/लैम्डा 1/लैम्डा ई पर माइनस 1/लैम्डा एक्स। सो ये टाइम पर्सपेक्टिव से आ जाएगा। ठीक हो गया सर, वो बीटा आपने कहा था तो मुझे लगा शायद। हाँ, नहीं वो जस्ट नोटेशन है, इट्स अप टू यू कि कौन सी नोटेशन यूज करना चाह रहे हैं। क्लियर? ओके, अब हम आ रहे हैं जी, नेक्स्ट है अरलैंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड गैमा डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास जब हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने कहा था जब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फर्स्ट अराइवल के दैट इज number of failures until the first success, so that means arrival of the first occurrence या first success को ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन करता था डिस्ट्रीब्यूट। जबकि जब हम n डिस्ट्रीब्यूशन n ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल को सम करते थे तो क्या बनता था, नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि आपके पास टाइम अंटिल द फर्स्ट अराइवल दैट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। ठीक है जी, राइट। ओके, सो हेलो, यस ओके, सो अब हमारे पास क्या है कि जो कॉन्टिन्यूस में जब हम आ जाएंगे तो कॉन्टिन्यूस में क्योंकि टाइम अंटिल द फर्स्ट अराइवल क्या है, एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन
अब अगर हम k इंडिपेंडेंट अराइवल्स को सम कर दें, मीन k इंडिपेंडेंट अगर एक्सपोनेंशियली रैंडम वेरिएबल्स हैं और उनको हम सम कर दें तो वो क्या बन जाता है, अरलैंग एज वेल एज गामा। अब डिफरेंस क्या है, यानी कि वो अरलैंग डिस्ट्रीब्यूशन भी है, वो गैमा भी है। दोनों की अगर आप शेप देखो तो दोनों की शेप भी सेम है, ठीक है। दिस इज अरलैंग, दिस इज गैमा, ठीक है। अरलैंग डिस्ट्रीब्यूशन हम उस वक्त यूज करते हैं जब उसका जो शेप पैरामीटर होता है k, जो कि यहाँ पे गैमा में हमने अल्फा से रिप्रेजेंट किया हुआ है, अलबत्ता k और अल्फा ऑलमोस्ट बेसिकली एक ही चीज है। सो बेसिकली क्या है कि ये जो शेप पैरामीटर k है या यहाँ पे शेप पैरामीटर अल्फा है, अरलैंग में क्या होता है ये हमेशा इंटीजर फॉर्म में होगा, जबकि गामा में ये फ्रैक्शनल पार्ट में हो सकता है, ठीक है। स्पेशली अरलैंग डिस्ट्रीब्यूशन हम उस वक्त यूज करते हैं जब आपके पास नंबर की सेंस के अंदर आ रहा होगा, ठीक है, जैसे हमने क्यूइंग थ्योरी के पर्सपेक्टिव में पढ़ा था, लेकिन वहां पे लोग गामा भी यूज कर लेते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आपने ये याद रखना है कि अगर हम अरलैंग यूज कर रहे हैं तो इट मीन जो शेप पैरामीटर की वैल्यू है वो इंटीजर मल्टीपल होगी, आई मीन इंटीजरली मूव कर रही होगी, जबकि गैमा के अंदर वो फ्रैक्शन हो सकती है, ठीक है। सो द मेन पॉइंट इज अरलैंग एज वेल एज गामा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि ये है के इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल्स का जो सम है वो हमारी अरलैंग और गामा डिस्ट्रीब्यूशन को डेवलप करता है। इवन अगर आप इनके दोनों का फॉर्मूला देखो, अपर पार्ट दोनों का सेम है, ठीक है, लेकिन बॉटम पार्ट के अंदर सिर्फ चेंज है, ठीक है। वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे आपका k जो है वो इंटीजर है, इसलिए आप फैक्टोरियल यूज कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या है अल्फा, क्योंकि अब इंटीजर नहीं रहा कॉन्टिन्यूस है, तो इसलिए हमें गैमा फंक्शन यूज करना पड़ता है, और जबकि ये गैमा किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू दिस, राइट, राइट। ठीक है। ऊपर फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम है, ओके। सो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि अब वो फर्दर हमें कहते हैं कि k की वैल्यू एज वेल एज अल्फा की वैल्यू जितनी आपकी बढ़ती चली जाएगी उतनी इसकी जो हम्प है वो आपकी टू मूव जो है वो राइट साइड की तरफ मूव होती चली जाएगी, ठीक है। अल्फा और के जैसे जैसे आपका इंक्रीज होता चला जाएगा, आपकी ये जो पीक है वो बेसिकली राइट साइड की तरफ मूव होती चली जाएगी, और इसकी जो रेंज होती है दोनों की ऑब्वियसली 0 टू इन्फिनिटी होगी क्योंकि एक्सपोनेंशियल फैमिली से हैं ये, ठीक है। राइट। ओके, फ्यू मोर पॉइंट्स अबाउट अरलैंग एंड गैमा एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने कहा कि अरलैंग डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज गैमा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जनरलाइज फॉर्म है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की। जनरलाइज फॉर्म मीन n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सम अप कर लिया जाए तो, राइट। सो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के फर्स्ट इवेंट की अकरेंस टाइम बिटवीन द फर्स्ट इवेंट एक्सपोनेंशियली है, टाइम बिटवीन द rth या kth इवेंट दैट इज अरलैंग जो हमने कहा। आगे वो कह रहे हैं कि अगर r जो है वो इंटीजर है तो अरलैंग है, अगर इंटीजर नहीं है तो वो गामा है। And lastly, the most important point कि एक्सपोनेंशियल एज वेल एज अरलैंग एंड गैमा जो है वो जनरलाइज फॉर्म है किसके, पॉइसन प्रोसेस के। पॉइसन प्रोसेस याद है ना जो हमने पढ़ा था, ठीक है, राइट। ठीक है। सो पॉइसन प्रोसेस की ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म्स है, ओके। और इन द एंड हमें हमारे पास जो है वो मीन और वेरिएंस के फॉर्मूला हमारे पास गिवन है अकॉर्डिंग टू गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्योंकि वी नो दैट कि जो आपके पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें उसका मीन क्या होता है 1/λ, ठीक है, और वेरिएंस क्या होता है 1/λ², राइट। अब क्योंकि अरलैंग एज वेल एज गामा के अंदर हम क्या करते हैं n या r इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, सो इट मीन हमने इनको सम करना है, तो 1 की जगह पे अब क्या आ जाएगा r, और यहाँ पे 1 की जगह पे क्या आ जाएगा r, ठीक है। अरलैंग का फॉर्मूला भी यही होगा और एक्सपोनेंशियल गामा का भी यही होगा, राइट। राइट सर। ओके, ये क्वेश्चन है, क्विकली इसको जरा देखिएगा। अगेन देखें, पॉइसन की जनरलाइज फॉर्म है तो पॉइसन प्रोसेस का मीन हमें दिया हुआ है दैट इज 2r पर स्लाइड, राइट। सो अब वो हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 10 स्लाइड्स रिक्वायर मोर देन 25 आवर्स। अब वो ये नहीं कह रहा कि फर्स्ट स्लाइड, वो कह रहा है 10 स्लाइड्स रिक्वायर मोर देन 25 आवर्स।
सो इस क्वेश्चन को हम अगेन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और गामा से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हाउ वी कैन सॉल्व इट थ्रू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये पॉइसन है सो दैट मीन हमने क्या करना है, दैट इज नंबर 10 स्लाइड्स रिक्वायर मोर देन 25 आवर्स। सो इट मीन 10 स्लाइड्स का क्या मतलब है कि दैट मीन लेस देन और इक्वल टू 9। क्यों? क्योंकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज होती है वो 0 टू आपके पास इन्फिनिटी होती है। सो हमने प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, n इज लेस देन और इक्वल टू 9, ठीक है, जबकि n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ स्लाइड्स को। और हमारे पास क्या है कि अब हमने लैम्डा टी कैलकुलेट करना है। सो लैम्डा टी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास क्या है 25 आवर्स है, जबकि यहाँ पे ये जो रेट की शक्ल में दिया गया है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 1/2, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम है तो इसको रेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसको 1/2 हो जाएगा, 1/2 स्लाइड पर आवर। और लैम्डा टी निकालने के लिए क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू टी विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 25। सो वो हमारे पास आ जाएगा 12.5। सो यहाँ से हमने क्या कर लेना है, 0 1 2 3 अप टू 9 सबकी प्रॉपर्टी निकाल के उसको सम कर लो। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्यूज मी सर, जी 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 जी